चलिए, चंद्रमा पर आवाज क्यों नहीं सुनी जा सकती है? क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं है और इसकी वजह से है कि ध्वनि बिना माध्यम की यात्रा नहीं करता। ध्वनि को गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है जो चंद्रमा पर नहीं है। चलिए, गुरुत्वाकर्षण माने गुरुत्वीय त्वरण को किस अक्षर से लिखते हैं और संकेत करते हैं? कौन जी? बैट बड़ा या छोटा? स्मॉल। ठीक है, आप बताइए जी। जो होता है गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी, उसका मान कितना होता है? बोलिए, स्मॉल जी का मान बोलिए जी। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यदि दो कणों के बीच की दूरी को बढ़ा दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दूरी बढ़ा दी जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल घट जाए। कल ही ना तो बोला था, कल ही बोला था। चलिए आगे बताइएगा। पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है किस बल के कारण? पहली चीज, पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है किस बल के कारण? बोलिए, आगे बोलिए। गुरुत्वाकर्षण बल क्या से बोलो? मोबाइल खोले रहते हैं। कौन? दोनों। हम कहाँ खोले? हमेशा खोले रहते हैं। बढ़िया चीज है यार। नंबर बोल के जीते से बढ़िया साथ बोल के हार जाओ। करता भी करके तभी करने के लिए नहीं है। आपका नंबर है ना, आप कहिए कि 2 नंबर लिख लीजिए। झूठ बोलना एक उम्र के हिसाब से बढ़िया होता है, जैसे छोटा बच्चा के लिए 10th तक चलेगा। 10th तक बहाना जरूरी है, लेकिन 10th के बाद बहाना जरूरी नहीं है। इधर खुद समझदार हो जाते हैं। क्या जरूरी झूठ बोलना? अब बोलिएगा झूठ किससे जी? अपने आप यार से, दोस्त से, माँ से, बाप से। आप किसी झूठ नहीं बोलेगा क्योंकि आपको आपके झूठ बोलने से प्रभाव नहीं पड़ेगा। इनका ही सम्मान दवा लेने के मेरे यहाँ पैसा है। अब बोल, निम्नलिखित में से क्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है? तुम्हारा ना सुनना। चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार, चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति, इसमें से कौन सा गुरुत्वाकर्षण से संबंधित नहीं है? चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति सही संभव है जी। पृथ्वी के चारों चंद्रमा घूमता है, यहाँ लिखा चंद्रमा के चारों पृथ्वी की गति, गलत है। कभी मैं देखा हूँ 3 को सही देता है, वो गलती है बड़ा चुने के रहा है। ये सब क्वेश्चन ऐसा होता नहीं है कि बनावल किया है क्वेश्चन। पहले ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता था, पहले 3 को गलत में वो सही रहता था। आप क्या कर दिया? क्या 3 को सही जानिए तो चौथा गलत क्या है ये पूछता है। तो मतलब समझ रहा है कि जिसके बारे में मैं जान रहा है उसको मैंने पूरा जान। 4 क्वेश्चन आपको नहीं पकड़। चंद्रमा की चारों पृथ्वी के पृथ्वी गति कहाँ से करते हैं? पृथ्वी के चारों चंद्रमा गति कर रहा है क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह और उपग्रह ग्रह के चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी पे स्थिर है। पृथ्वी अपने कक्ष पर स्थित, चंद्रमा के सापेक्ष पृथ्वी स्थिर है क्योंकि जिसके सापेक्ष हम चक्कर लगाते हैं वो हमको भी नजर आता है, इसी नजर आता है। पता नहीं आता। आगे बताइए। जी का मान ऊंचाई में वृद्धि के साथ क्या होता है? जी का मान ऊंचाई में वृद्धि के साथ क्या होता है? घटता है, बढ़ता है? आगे बताइएगा। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग कितना होता है? पृथ्वी की सतह का पलायन बताइए। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पीछे बताइएगा। एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 40,000 किलोमीटर त्रिज्या के ग्रह पथ में घूमता है।
तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य की गणना कीजिए। कितना दूर कार्य किया हो? एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 40 किलोमीटर त्रिज्या के ग्रह पथ में घूमता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। कितना कार्य किया? 0 किया। काहे 0 किया? मुँह पर ध्यान बढ़ा भी बोलिए। ऐसे तो काम बोला हूँ कि दौड़ते बोल बता ना मैं टाइप कुछ बोल दिया। ऐसे सिंपल बोलिए कि वित्तीय पथ पर जो विस्थापन होता है शून्य हो जाता है। इस वजह से 400 हो जाता है। विस्थापन शून्य मतलब विस्थापन होगा नहीं, कोई बात होगा नहीं करेगा। जहाँ भी वित्तीय आवे शून्य के चला जाएगा आराम से। वित्तीय पथ पर किया गया ज्ञान कार्य कुछ होता है शून्य होता है, विस्थापन ईंधन के कारण। चलिए आगे बताइएगा। जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर ले जाया जाता है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? बड़े बढ़िया से समझना वाला और क्या बताते हैं। वाह, विषुवत रेखा से उत्तर ध्रुव में जाएंगे या दक्षिण ध्रुव में तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसी बात को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बढ़ेगा। क्या बोले थे हम कि विषुवत रेखा से ऊपर जाओ या नीचे जाओ? पार के हम ऐसे नहीं बताए थे। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। इधर से यहाँ से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? बढ़ेगा। यहाँ से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? बढ़ेगा। विषुवत रेखा है तो विषुवत रेखा से हम नॉर्थ पोल पे जाए या साउथ पोल पे जाए, इस वस्तु के भार में क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा। चलिए आगे बताइएगा। भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किसे संदर्भित करते हैं? भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किसे संदर्भित करते हैं? पहला ऑप्शन रोमन दर्शन शास्त्र में विचार के 2 स्कूल को। दूसरा ऑप्शन पृथ्वी और सूर्य के चारों नक्षत्रीय वस्तुओं की गति को प्रतिबंधित करने वाले नियम। अच्छा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है थोड़ा ठीक है। मान ली क्वेश्चन पढ़े थोड़े खाना ना दिया। ग्रहों की गति के नियम किसने दिया था जी? ग्रहों की गति का नियम कौन दिए थे? कौन सा वैज्ञानिक? केपलर। ठीक है, आप बताइएगा। एक भू स्थिर उपग्रह कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है? कितना? 800। आगे बोलिए। भू स्थिर उपग्रह 36,000 किलोमीटर। चलिए, एक भू स्थिर ग्रह में 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है तो एक परिक्रमण करने में कितना समय लगता है? उसको अपनी कक्षा में एक परिक्रमण करने में कितना समय लगता है? 24 मिनट। आप बता दीजिएगा। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, 14 ऑप्शन पढ़ते हैं, आराम सुनिए। वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिकतम और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। वस्तु का भार ध्रुवों पर न्यूनतम और विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है। यही गलत है। यही गलत है। वस्तु का भार विषुवत रेखा पर न्यूनतम सही है ना? चलिए आप बता दीजिए। किन्हीं 2 स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? किन्हीं 2 स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहता है? गुरुत्वाकर्षण बल। खाना ना खा के ना हो हैं? खाना तो हम ना खा के इतना लाउडली हो रहे हैं। क्या हो? कौन सा बल हमारे सौर मंडल की संरचना को बनाए रखता है? कौन सा बल हमारे सौर मंडल की संरचना को बनाए रखता है? गुरुत्वाकर्षण है, पढ़ना तो गुरुत्वाकर्षण बनना होगा।
आगे बताइएगा, निरंतर गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह क्या होता है? निरंतर गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह क्या होता है? जी जी, मतलब उन्हें सब भावी नेता बारहवां कल चेंज कर दिया। इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? अपघटन, ऑक्सीकरण, हाइड्रोलिसिस या गुरुत्वाकर्षण? अपघटन, अपघटन तो है ये रासायनिक प्रतिक्रिया। अपघटन में टूटना होगा, नहीं है? आप बताइए। गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण तो अच्छी ना बल है। पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार क्या होता है जी? पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार क्या होगा? एक पिंड या एक वस्तु बोल सकते हैं। ऑप्शन दे दें। शून्य होगा, अधिकतम होगा, न्यूनतम होगा या कोई परिवर्तन नहीं होगा? पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार क्या होगा? शून्य होगा। आगे, पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार क्या होता है? जी कहा कि किसी पिंड का भार। चुप रहो, पेशेंस रखो, बर्दाश्त करना सीखो, किसी तब समझ में आ जाए। पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार हाँ, 0 जीरो अब जीरो जीरो ठीक। सही बोल के गड़बड़ कर दिया। जब सही तू बोल दिया था, हम ना नंबर दिए थे, तो तुमको छोड़ देना चाहिए। हम संभाग से काफी पास में तेरा में केंद्र पृथ्वी का है कहाँ? नॉर्थ पोल, साउथ पोल, विश्वत है। केंद्र के बारे में हम चर्चा नहीं किए हैं। एक दिन किए होंगे तो ऐसा थोड़े बताया हम कि केंद्र पसंद नहीं होता है। चलिए आगे बताइए। पढ़े के भी आओ कुछ बताना तो ठीक है। ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान किस पर निर्भर नहीं करता है? गुरुत्वीय त्वरण जी का मान किस पर निर्भर नहीं करता? निर्भर नहीं करता। ऐसे ना ऐसा मुझे बताइए। बाकी दादा तो वही कुछ होता है आंसर में। इस पर निर्भर सब नहीं पढ़े हैं बढ़िया से। हाँ, किस पर निर्भर नहीं करता? पृथ्वी के द्रव्यमान पर, गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर, गुरुत्वीय स्थिरांक पर, पृथ्वी की त्रिज्या पर। पृथ्वी के द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अब बोलिए। क्वेश्चन में बोलिए। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान किस पर निर्भर नहीं करता? इसका दो चीज होगा। आपको एक को बताइए, दोनों बता दीजिए आप। लिखने को गलती रहेगा तो नेगेटिव देंगे। सॉल्व को ऑप्शन दिए ना जी। इसकी त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता। इसकी त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता। आगे बताइए। किसका द्रव्यमान पर? वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं। हाँ, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। सिंपल चीज है। वस्तु के द्रव्यमान और त्रिज्या पर भी निर्भर नहीं करता। हम यही बोलना चाह रहे थे। पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करेगा। जितना ऊंचाई जाएगा, पृथ्वी से नीचे जाते हैं, ऊपर जाते हैं, कुछ होता है मान। कैसे करते हैं कि नहीं मान करता है? सिंपल क्वेश्चन था ना जी, है ना? सुना, चाहे 10 टन के वस्तु पर से गिराइए, चाहे 20 टन के, जी का मान लगेगा तो कितना लगेगा? 9.8 लगेगा। इससे वस्तु के भार पर निर्भर नहीं करता है बस। अब पृथ्वी के अंदर जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो पता है ना कुछ होता है, घटता है। तो पृथ्वी की त्रिज्या पर कैसे निर्भर करता है? करके करता है। गहराई में जाएंगे तो त्रिज्या कुछ होगा, घटेगा। ऊपर जाएंगे तो त्रिज्या बढ़ेगा। चलिए ठीक है। ये था ये था। सही मैंने सोच रहे थे। हाँ, गलत कर दिए, मतलब सुन के मदद कर दिए। ऑप्शन नहीं देते तो सही है पर बोलते। देखिए गलत हो गया। ऑप्शन मांग रहे हैं आपका, ना देते। बताइए आगे। चंद्रमा की सतह से लाए गए चट्टान पर क्या असर होगा? चंद्रमा की सतह से लाए गए चट्टान पर क्या असर होगा? दो ऑप्शन है। इसके द्रव्यमान में परिवर्तन होगा या इसके भार में परिवर्तन होगा? इसके भार में परिवर्तन होगा। इसके भार में परिवर्तन होगा।
द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता। किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है कहाँ पे? किसी वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ होता है सुनील जी? सर्वाधिक होगा केंद्र पर। क्या बताइए छोड़ ये हुए वो नहीं जानते मेरी खावाएंगे कितना पढ़ेंगे। कोई दिन नीचे गिरा है ना तो अगला दिन मेहनत ज्यादा होगा। ठीक है ठीक। तो अपना नंबर खाली मत छोड़ना, दूसरा के नंबर से मत नहीं मतलब। दूसरा बड़ा रहा तो ऐसे चलिए ऊंचाई के अनुसार जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मतलब है कि ऊंचाई को हम घटाएंगे या बढ़ाएंगे या ऊंचाई बढ़ाएंगे तो जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घटेगा या बढ़ेगा? चाय बनाएंगे तो कमान बढ़ेगा। अब बोलिए ऊंचाई बढ़ने से जी के मान पर क्या होता है? जी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जी का मान इसे बताइए। अभी मत लिखिए कुछ, अभी बात कुछ लिखिए, बोले दिन सबको बोलने दीजिए। ठीक। ऊंचाई बढ़ने से जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है जी? घट जाएगा। आप जी ऊंचाई बढ़ेगा जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घट जाएगा। समझ में आया? मेडिकल से नहीं रहता है। एक के बाद जाए कि हम मतलब नहीं करें। ठीक है था ना? इधर दो बोलेंगे कि बाकी सब बोले थे। हो गया? हो गया जी? कहाँ मतलब एक के बाद जाए डेली बोल रहे हैं फिर भी वही हाल है। आगे भी जाकर सुनने में है ना ठीक तो हम ना समझाएंगे, छोड़ देंगे हम उसको से नहीं। ना ठीक। अब ठीक है, चलिए आगे बताइएगा। ठीक है क्वेश्चन है, अब बताइए जी। मेरा अभी कहा माउंट एवरेस्ट पर जी का मान क्या होगा? घटेगा कि बढ़ेगा? जी का मान घटेगा। ऊंचाई बढ़ा ना माउंट एवरेस्ट पर तो जी का मान घटा। यही को समझ थोड़ा सा दे दीजिए। ठीक है आ गया हमको लगा कि बड़ी जी के मान नहीं होता है, सागरों पर आगे रहता है। तो हम बोलेंगे जब भी ना उसमें लगावल रहेगा कैपिटल जी या फिर लगावल रहेगा क्या? ना लगा हुआ है तो स्मॉल है। चलिए आगे बताइए। जी का मान विषुवत रेखा पर कितना होता है? न्यूनतम होता है या अधिकतम होता है? वैल्यू जी जी का मान विषुवत रेखा पर न्यूनतम होगा या अधिकतम होगा? अधिकतम होगा। आगे बोलिएगा। मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? आराम की स्थिति में होता है, गति की स्थिति में होता है या भारहीनता की स्थिति में होता है? गति की हाँ बोलिए। भारहीनता की स्थिति में होता है। मतलब वो अनुभव करेगा कि हम में कुछ भार नहीं है। इसे लिफ्ट टूटेगा ना एक बार तो आदमी का मान क्या हो जाता है? शून्य। क्या शून्य मतलब भारहीनता। चलिए किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को किस रूप में जाना जाता है? त्वरण, भार, आवेग, द्रव्यमान। किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को किस रूप में जानते हैं? पहला क्वेश्चन आपका यही था, कुछ देर के बाद भी इस पर जैसा क्वेश्चन वही आया था, अब फिर वही आ गया। तीनों का आंसर एक ही है, बस लैंग्वेज चेंज है। किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को किस रूप में जानते हैं? द्रव्यमान, त्वरण, भार, आवेग। से करता है ना, कंट्रोल होता है। वही बात है। गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मान किस पर निर्भर नहीं होता है?
गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मान किस पर निर्भर नहीं होता है? पृथ्वी की त्रिज्या पर, पृथ्वी के द्रव्यमान पर, नीचे गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर। ये भी क्वेश्चन पीछे होगा लगभग 2 से 3 मिनट पहले। नीचे गिरने वाला वस्तु का द्रव्यमान। चलिए आगे बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है? ग्रहों के वायुमंडल को उनसे अलग होने से रोकना, यह ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक है, तारों को आपस में जोड़े रखना, चांद का उसी कक्षा में स्थित होना। कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है? चांद का उसकी कक्षा में स्थित होना। हाँ बोलिए जी। सूरज जी बोलेंगे कुछ ना तो चुप रहे, पीछे बोलो। नहीं पीछे बोले, पीछे बोले तो लोग क्या करेगा? हम यहाँ बातेंगे तो लोग क्या करेगा? हम किसी कहा है बोले बताइए। हाँ बोलिए। तुमने सुना सुना कर बोलो। आधा बाहर बोला, आधा अंदर बोल गया। कस के बोलो, कोची बोला जो बोलो। अब बोलिए। सुन पाएगा। सुनने हैं चारों ऑप्शन वाले, लेकिन आप नहीं कि कौन ए में कौन बी में। तो इसीलिए बोलते हैं कि आंसर याद करके आइए। ऑप्शन क्यों याद रखना चाहिए? एबीसीडी एबीसीडी हम बोलेंगे यही देगा। समझ में ना आता कि क्वेश्चन करते हैं जो हम आंसर बता दें इसका, ठीक है? रुकिए हम बताते हैं। क्वेश्चन बोलिए, क्वेश्चन ऑप्शन नहीं देंगे हम नहीं बोल रहे क्वेश्चन आप खाली बोल दीजिए। ऑप्शन तो बोलते हम हैं। आंसर बोल देते हैं, ठीक है? आप लोग चुप रहिए। ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक नहीं होता है। बाकी एक और पहला ऑप्शन था ग्रह के वायुमंडल को उनसे अलग होने से रोकना। तो ग्रह अपनी कक्षा में चक्कर लगाता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये अपनी कक्षा में स्थित होता है। उस चौथा था चांद का उसी कक्षा में स्थित होना। तो चांद हमेशा कुछ ही है, एक ही कक्षा में चक्कर लगा पृथ्वी का। तो किस कारण से लगा रहा है? क्योंकि पृथ्वी अपना गुरुत्वाकर्षण उसी बिंदु पर उसके रोके हुए है, उतना में चक्कर लगाएगा। एक था तारों को आपस में जोड़े रखना, तो तारा भी आपस में क्या है? एक समान दूरी पर स्थित है। क्यों है? उसका गुरुत्वाकर्षण उस पर कार्य कर रहा है, उसका गुरुत्वाकर्षण उस पर कार्य कर रहा है। ब्लैक होल है ना, जब तारा मर जाता है ना तो ब्लैक होल में जाके समा जाता है। वो अलग चीज है। क्वेश्चन सुनिए, मतलब खाली यहाँ बोलवा देंगे ना तो पता चला कि 1 घंटा में कितना कैश होता है। वहाँ राइट में बड़ी कम फल पड़ा है जी, बैठ के गप करें निकाल दिया था, हम गप कर लिए। लेकिन यहाँ आयु ना थोड़ा सा ही बोलिएगा ना आप तो हमको यहाँ बहुत गुस्सा लग रहा है। अंदर लगता है कि कहा हम बोल काट रहे हैं। हम बोल रहे हैं आप ही लोग के लिए, आप लोग खुद नहीं सुन रहे हैं, कभी तो होगा करेगा। आगे बोलिएगा। मुक्त रूप से गिरना केवल वातावरण में संभव है, वायु में संभव है, समुद्र में संभव है या निर्वात में संभव है? यहाँ तो पार कर गया था। अमरेश जी क्या है? अमरेश जी के क्वेश्चन है। क्वेश्चन में नहीं सुन। क्या कुछ कर रहा कुछ बोलता है जब बात है खास करके बोलो सुनो को आराम से। मुक्त रूप से गिरना किसमें संभव है? वातावरण में, समुद्र में, वायु में, निर्वात में। बोलिए निर्वात में। निर्वात में क्यों संभव है बताइए तो? लेकिन निर्वात में वायुमंडल नहीं है। निर्वात में वायुमंडल नहीं है, तो रोकने वाला नहीं है। निर्वात में माध्यम नहीं है, हवाएं नहीं है। निर्वात में क्या है? हवा है ही नहीं। निर्वात मतलब वही होता है जहाँ हवा विद्यमान नहीं है। गुरुत्व बल किनके बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है? गुरुत्व बल किनके बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है? दो आवेशों के बीच, दो द्रव्यमानों के बीच, दो चुंबकों के बीच। बोलिए। मतलब सिंपल है यार कि गुरुत्वाकर्षण बल किसके बीच काम करता है?
दो चुंबक के बीच, दो आवेश के बीच या दो द्रव्यमान वाली वस्तु के बीच। पूरा खाली कहा जाए आकर्षण बल, तो आकर्षण बल नाम बोला था दो द्रव्यमान। आगे देखिए, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति किसके कारण होती है? पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा गति करता है ना, किसके कारण? अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, नभीय बल या गुरुत्व बल? बोलो एक बोलो कोई। चलिए आगे बढ़िएगा। पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर किसी पिंड के भार की तुलना में ध्रुवों पर पिंड का भार क्या होता है? अधिकतम। निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है? निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है, उसके कारण वहां पे किसी वस्तु का भार भी शून्य होता है? अपने नहीं, आपने निम्न से बोल रहे हैं तो कहाँ नहीं बोल रहे हैं, शून्य बोल रहे हैं। शून्य वाला क्वेश्चन कितना बार हो चुका है? गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होगा। निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है, जिसके कारण किसी पिंड का भार भी वहाँ पे शून्य होता है? बताइए, इतना तो हिंट दे दिए क्वेश्चन उतने हैं, लेकिन हमारा में हिंट दे दिए हैं। किस स्थान पर किसी वस्तु का भार शून्य होता है? पृथ्वी के केंद्र पर। बस यही ना, गुरुत्वीय त्वरण का मान जहाँ शून्य होगा वहाँ पे वस्तु का भार शून्य होगा। जाट दे समाज होना शुरू कर दे। एक बस समाज का ये, लेकिन दिमाग में ये ना ऑब्जेक्टिव का जा सोच रहा है। ये ऑब्जेक्टिव है। 10 को समझ के एक बार लिखा ना, लिखा जी खाली घुमा घुमा के किया तो समझिएगा अपना। हम कितना सुनने के बाद ये दिया है इसलिए ना कि अगर समझ हम बार बार सुनेंगे ना तो वो याद हो जाएगा आपको, इसलिए वो दिया है। चलिए आगे बढ़िए। वह बिंदु जहां पर एक वस्तु संपूर्ण भार कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है, संपूर्ण भार कार्य करता है, उसे क्या कहा जाता है? द्रव्यमान केंद्र या गुरुत्वाकर्षण केंद्र? गुरुत्वाकर्षण केंद्र। गुरुत्वाकर्षण केंद्र। चलिए आगे बताइएगा जी। जी की इकाई, स्मॉल जी की इकाई क्या होती है? स्मॉल जी कैसे मात्रा की इकाई होगा? इकाई जरा बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण जी, इसका इकाई क्या होता है? बार बार बोल रहे हैं कि कुछ भी बोलो गलती या सही, कम से कम ऐसा बोलो कि बाहर आवाज आवे। 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। ये होगा। हाँ ठीक है। अब मान यहाँ पे बोले कोई होता है ना, जब सवाल इकाई के हो तो मान की कोई जरूरत नहीं। दे सकते हैं ना, मैं कह सकते हैं जी। और इच्छा है तो भाई विचार में बड़ा है, लेकिन गलती है ना पूरा। आसपास जो है ना मुख्य रूप से नहीं होना चाहिए। तुमको भी दे देंगे आसपास कोई एक जो पूछा जाए उसी का आंसर दिया जाए। पूछ रहे तुम्हारा नाम तो पापा का नाम शुरू करेगा, गलत है। सब जोड़ के बता दे रहा है, एक ही बता दो। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? जी का मान ऊंचाई के साथ बदलता है, सही है गलत है? हम ऐसे पूछेंगे। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, माने गलत है? जी के साथ बदलता है। तो जी का मान ऊंचाई के साथ बदलता है कि नहीं बदलता? बदलता है। ऐसा ही है। जी का मान किसी भी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, सही है गलत है? द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। नहीं करता, तो नहीं करता ना। हाँ। चलिए अब हो गया इसका पूरा क्वेश्चन पता। और एक खत्म हो गया 17 को। 17 को खत्म हो गया, 17 को पूछाया है। नंबर देख रहा था जी। हैं?